तेज तूफानी बारिश आई हुई थी। चारों ओर बारिश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। उसी जंगल में रहती थी मिट्ठू चिड़िया। मिट्ठू चिड़िया ने अभी ही 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों का बाहर आने का इंतजार ही कर रही थी कि वो क्या देखती है, जंगल में बहुत तेज बारिश है और बारिश का पानी उसके घोंसले के अंदर आ गया। वो देखती है कि उसके अंडे तो डूबने ही वाले हैं। वो जल्दी से अपने अंडों को वहां से उठाकर बाहर पेड़ पर बैठ जाती है, क्योंकि पानी में उसके जो अंडे हैं वो खराब हो जाते। तब वो अपने अंडों को देखती है और मौसम को देखते हुए कहती है कि इतनी तेज तूफानी बारिश में तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। इनसे बच्चे बाहर बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। तूफान के कारण अगर मेरा एक भी अंडा नीचे गिर गया तो वो खराब हो जाएगा और इस तरीके से मैं अपने अंडों को सुरक्षित नहीं रख सकती। मुझे अब किसी और पक्षी की मदद लेनी ही होगी। इस घनी बरसात में मैं और मेरे अंडे दोनों हम बाहर नहीं रह सकते। वो अपने अंडों को उठाती है और पक्षियों के घर की ओर उड़ने लगती है। वो बहुत तेजी से उड़ रही थी क्योंकि तूफानी बारिश बहुत तेज थी। अब वो सोचती है कि क्या करे। तब उसके दिमाग में आता है कि गौरी का घर तो पास में ही है, क्यों ना मैं गौरी से मदद मांगू। वो ये बोल अपने अंडों से बोल ही रही थी कि उसने अपने अंडों को उठाया और गौरी के घर के सामने आ गई। तब वो गौरी से कहती है, गौरी ये तेज तूफानी बारिश है, इसमें मेरे अंडे खराब हो जाएंगे, क्यों ना तुम हमारे घर बनने तक आसरा दे दो। किंतु गौरी बड़ी चालाक थी। गौरी कहने लगी, ना भाई ना, एक तो ये मौसम बहुत खराब है, घोंसला हमारा कमजोर है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि घर में तो खाने को इतना अनाज भी नहीं है और मैं आपको नहीं रख सकती। देखो मिट्ठू, आप कहीं और जाकर अपने अंडों को ले जाकर रखो क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मिट्ठू अपने अंडों के साथ दुखी होने लगी, सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उसने अपने अंडों को उठाया और कबूतरी यानी कि लूसी कबूतरी के घर के सामने आ गई। वो उससे मदद मांगने की गुहार करने लगी कि लूसी मेरी मदद करो, इस भरी बरसात में मेरा घर में पानी भर गया, मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ, तुम मेरी मदद करो, तुम बहुत अच्छी पक्षी हो। तब लूसी कबूतरी कहती है, देखो भाई मिट्ठू चिड़िया, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे अंडों को घर में रख तो लेती, किंतु मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे पति हैं, हम चारों के साथ मैं तुम्हें नहीं रख सकती। बेचारी मिट्ठू चिड़िया बड़ी दुखी हुई। अब उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था सबने। तब उसे याद आया कि इसी जंगल में चील का घर है। वो चील के घर के सामने आती है और कहती है, चील बहन मेरी मदद करो, भरी बरसात में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ, सबने मना कर दिया, अब तुम ही मेरी मदद करो। चील बड़े दयालु दिल की थी, उसने उसकी मदद की और कहने लगी, इतनी तेज बरसात में तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे मिट्ठू, तुम अपने अंडों को लेकर मेरे घर में ही आ जाओ, क्योंकि अगर ऐसी बरसात में तुम घर में बाहर रुके ना तो तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे। मैंने भी 2 अंडे दिए हैं, तुम अपने अंडों को लेकर मेरे घर में आ जाओ। मिट्ठू चील के घर में आ जाती है। उसने उसको खाने को गरम गरम भोजन दिया और पीने के लिए सूप दिया, उसके अंडों को रखने के लिए सुरक्षित जगह दी। इस तरीके से मिट्ठू को थोड़ा सुकून मिला कि चलो अब तो कम से कम इस बरसात से मेरे अंडों को छुटकारा मिला। तब चील कहती है कि क्या तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की। तब मिट्ठू कहती है, नहीं नहीं चील बहना, मेरी इस भरी बरसात में इस मुसीबत के समय में किसी ने मदद नहीं की, किंतु मैं आपके यहाँ बड़े डरते हुए आई क्योंकि सभी पक्षी आपके बारे में जो कहते हैं ना उससे डर भी बहुत लगता है, किंतु मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारे पास आ गई
उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अंडे दिए हैं, मैं तुम्हारे अंडों को अपनी अंडों की तरह सुरक्षित रखूंगी। तब मिट्टी चिड़िया बोली कि ठीक है, जब दाना लेने तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारे अंडों की सुरक्षा करूंगी, और जब मैं जाऊंगी तो तुम करना। दोनों ऐसे प्यार से रहने लगी। तब एक दिन जब मिट्टू चिड़िया दाना लेने जा रही थी, तब उसे गोरी मिलती है। गोरी कहती है, अरे तुम्हें पता है चील ने तुम्हारी मदद क्यों की? क्योंकि वो जब तुम्हारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे ना, तब तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए वो तुम्हारी मदद कर रही है, क्योंकि चील कभी किसी की नहीं हो सकती, और वैसे भी वो चील एक शिकारी पक्षी है। कहाँ तुम अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। वो सब ऐसा बोल रहे थे, किंतु मिट्टू बोली कि नहीं नहीं, इस बरसात के समय में सिर्फ वही है जंगल में जिसने मेरी मदद की है, आप सबने तो इनकार किया था मदद करने से। तब गोरी कहती है, अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थे। एक तो हमारा घर छोटा है, ऊपर से हम तुम्हें कैसे रख सकते थे, दाना भी नहीं था हमारे घर में इतना। वो सब बातें कर ही रहे थे कि पीछे से आकर चील उन सब की बातें सुन लेती है, किंतु मिट्टू हमेशा एक ही बात पे लगी रहती है कि नहीं नहीं, चील तो बहुत अच्छी है, उसने मेरी बहुत मदद की। इससे चील दिल से बड़ी खुश होती है, कहती है कि मिट्टू एक अच्छी पक्षी है। तब वो गोरी से कहती है, अरे जाओ जाओ, तुमसे तो मैं कई गुना ठीक हूँ। एक मजबूर पक्षी की मदद करना सभी पक्षियों का धर्म होता है, किंतु तुम सबने उसकी कोई मदद नहीं की, और मैंने मदद की तो तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अरे जाओ, तुम जैसे पक्षियों से तो अच्छा है कि तुम्हारे जैसा तो कोई पड़ोसी ही ना हो। ऐसा सुनकर मिट्टू और चील घर वापस आ जाती है। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं, किंतु मिट्टू चिड़िया कुछ सहमी सहमी थी। तब चील कहती है, तुम सहमी सहमी मत रहो, तुम्हें गोरी की बातों से जरूर फर्क पड़ा होगा। हाँ, मैं हूँ एक शिकारी पक्षी, किंतु उससे पहले एक माँ भी तो हूँ। जब से मैंने अंडे दिए हैं तब से मेरे मन में एक दया भरी हुई है। अब मेरी बात सुनो, कल से हम तुम्हारे घर बनाने की कोशिश करेंगे, और जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो तुम वहाँ पर जाकर रहने लगना, ठीक है? और वैसे भी गलत बात ऐसे समय में ना सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारा शिकार कभी नहीं करूँगी। ये जरूरी नहीं होता कि जो पक्षी बुरा है वो बुरा ही बर्ताव करे, नाम भी बदनाम होता है। इस तरीके से चील उसे समझाती है, और चील धीरे धीरे मिट्टू चिड़िया की मदद करके उसका घर बनवा देती है। वो अपना घर देखकर बड़ी खुश होती है। तब चील कहती है, अब रहो तुम अपने अंडों के साथ इस प्यारे से घर में, और मैं अपने घर में। जब भी कभी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। उसका सुंदर सा घर बनाकर चील उसे घर में और उसके अंडों को सुरक्षित रख देती है। और ऐसे ही एक दिन वो अच्छा काम करके सभी पक्षियों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।